यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मामिहृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। हिंदी भक्ति रसत्ववाद का चौथा सत्र है ना। चतुर्थ सत्र में हम श्री श्याम काका जी द्वारा विरचित रस प्रकाशिका जो टीका है उसका अवलोकन कर रहे हैं। प्रथम सत्र में हमने पुरुषोत्तम जी द्वारा विरचित जो मूल ग्रंथ है उसका अध्ययन किया था, जहाँ आपने भक्ति को एक स्वतंत्र रस के रूप में स्थापित करने के लिए इस वाद ग्रंथ को प्रकट किया। ऐतिहासिक रूप से जैसा कि हमने तब भी सोचा था कि किसी प्रस्तुत पूर्व पक्षी के लिए ये ग्रंथ प्रकट हुआ या पुरुषोत्तम जी ने स्वतः ही इस ग्रंथ को प्रकट किया, उस विषय में कोई ऐतिहासिक स्पष्टता हमें नहीं मिलती है, पर दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। कोई प्रस्तुत पूर्व पक्षी हो ऐसा भी हो सकता है और न भी हो, और केवल ग्रंथ का अवलोकन करते करते पुरुषोत्तम जी को उस प्रकार का विचार प्रकट हुआ हो और आपने जो है वो ये ग्रंथ प्रकट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मूल जो ग्रंथ है वहाँ आपने पूर्व पक्षी की तरफ से प्रस्तुत की गई 5 आर्ग्यूमेंट्स और उत्तर पक्ष के रूप में उनके 5 जो उत्तर है वो आपने प्रदान करके और अंत में जो है वो भक्ति को रसशास्त्र की ही परिभाषा के अनुसार और रसशास्त्र में रस के जितने भी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि माने गए हैं उन सब के साथ भक्ति की भी स्वतंत्र रस के रूप में सिद्धि होती है, ये बात मूल ग्रंथ में श्री पुरुषोत्तम जी ने सिद्ध की, जिसका अवलोकन हमने प्रथम सत्र में किया था। द्वितीय सत्र से हमने जो श्री श्याम काका जी द्वारा विरचित टीका है उसका अध्ययन प्रारंभ किया, जहाँ आपने श्री पुरुषोत्तम जी के वचनों का विस्तार किया है। तो पुरुषोत्तम जी के जो वचन हैं वो जिस व्यक्ति के बुद्धि में ये सारे विषय प्रस्तुत होते हैं उन्हें तो उसके साथ आनुषंगिक सभी विषयों की स्फूर्ति हो जाती है। और यद्यपि पुरुषोत्तम जी की सर्वत्र शैली ये है कि बहुत सारे शास्त्र वचनों को आप उद्धृत करते हैं हमेशा ही, परंतु भक्ति रसत्ववाद जो है वो पुरुषोत्तम जी की लेखनी की शैली में यदि हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि बहुत छोटा लेखन है, क्योंकि पुरुषोत्तम जी इस तरह से लिखते नहीं हैं। पर समहाउ हर व्यक्ति अलग अलग तरह के मूड में कुछ कुछ लेखन करते हैं, तो संभव है कि तब आपका मूड कुछ और रहा हो। तो ये ग्रंथ जो है वो बहुत लघु है, एक सत्र में हम पूरा कर पाए तो हम समझ सकते हैं कि हम जैसे कर पाए तो कितना छोटा है पुरुषोत्तम जी की तुलना में। इसलिए श्री श्याम काका जी ने पुरुषोत्तम जी द्वारा विरचित जो ग्रंथ है उसके ऊपर ये टीका लिखी जो उसका विस्तार है, जिससे हमने ये देखा कि न्याय वगैरह के मतानुसार भी मन के धर्मों को लेकर जो भी पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं या आत्मधर्म को लेकर जो मत प्रस्तुत हैं या रसशास्त्र के जो अन्य विचारक हैं जिन्होंने भरत मुनि द्वारा विरचित
नाट्यशास्त्र के ऊपर बाद में टीका लिखी या स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथों का इस विषय में आलेखन किया, उन सभी के मतों का यहाँ आनुषंगिक विचार करते हुए आपने इस टीका को संपन्न किया है। इसलिए मूल ग्रंथ का अवलोकन करने के बाद हमने इस टीका ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया था, जहाँ मूलतः पूर्व पक्ष को श्री श्याम काका जी ने स्पष्ट कर दिया। उत्तर पक्ष में फिर जहाँ पुरुषोत्तम जी ने एक एक विषय को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, उनमें भी 4 पॉइंट्स तक का विषय जो है वो हम देख चुके हैं। अब जो ऐसी कुछ मिसलेनियस जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और एक आर्ग्यूमेंट से नई आर्ग्यूमेंट प्रकट होती है, उस शैली से जो है वो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को प्रस्तुत करते हुए श्याम काका जी ने इस टीका को आगे बढ़ाया है। पिछले जो सत्र है वहाँ तक हमने इस बात को समझा था कि भक्ति को जब हम पुष्टि भक्ति को स्पेसिफिकली जब हम निर्गुण भक्ति कहना चाहते हैं, निरुपाधिक भक्ति कहना चाहते हैं, तब हमें भक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो मिक्सचर है वो बर्दाश्त नहीं है। किसी भी तरह की उसके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो हम वहाँ झेल नहीं सकते हैं जब हम उसे पुष्टि भक्ति कहना चाहते हैं। तो सामान्य परिभाषा में या अपने व्यवहार में हम पुष्टि भक्ति को चाहे कैसे भी परिभाषित कर देते हों, परंतु ग्रंथतः जब हमें उसे परिभाषित करना हो तो उस सारी विषयों में स्पष्टताएं जो हैं वो अपेक्षित होती हैं। तो जैसा हमने लालू भट्ट जी के मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति विवेक इस ग्रंथ में सामान्यतया अपने उन दोनों को विभाजित करने का पुनः प्रयास किया है। इस विषय को बहुत स्पष्ट भाषा में पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में भी महाप्रभु जी ने लिखा है और अन्यत्र भी लिखा है, जिसका विस्तार फिर भक्ति हंस भक्ति हेतु निर्णय में श्री गोसाई जी ने और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से और स्पष्ट रूप से किया। हम जैसों को वो भाषा भी बुद्धिस्ट नहीं हो पाती है, इसलिए फिर से लालू भट्ट जी ने उसे और भी ज़्यादा पुष्टि विवेक में स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसे यहाँ पुरुषोत्तम जी ने भी डिस्कस किया है और टीका में भी श्याम काका जी ने इस बात को कहा कि यदि भक्ति को भी हम अपने प्रयास के रूप में समझते हैं तो फिर से उसके अंदर कर्म मार्ग तुल्य क्रिया के समानता की आपत्ति उपस्थित हो जाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारी जो भक्ति है वो हमारे मन के धर्म के रूप में भी प्रकट नहीं होती है, परंतु भगवान की आत्मरति के अंश के रूप में प्रकट होती है। तो उसका जो उद्गम स्थान है, जैसा भक्ति हंस में श्री गोसाई जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति का जो उद्गम है वो केवल भगवान की कृपा से होता है। तो पूर्व जन्म के संस्कारवश यदि प्रकट हो, किसी व्यक्ति के संग से प्रकट हो या अन्य किसी भी प्रयोजन से यदि वो भक्ति प्रकट होती है, तो भले ही उसके अंदर मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा न हो, फिर भी वो सगुण भक्ति ही कही जाती है या उसके अंदर सोपाधिकता का प्रवेश हमें मानना ही पड़ता है। तो सामान्यतया हम पुष्टि भक्ति को और मर्यादा भक्ति को केवल इस एक ग्राउंड के ऊपर विभाजित करते हैं कि मुक्ति की आकांक्षा होती है तो वो मर्यादा भक्ति कही जाती है, कृष्ण प्राप्ति की आकांक्षा होती है तो वो पुष्टि भक्ति कही जाती है। तो सामान्यतया परिभाषा के रूप में समझने के लिए ये बात ठीक है, परंतु लालू भट्ट जी ने भी इस बात को वहाँ मेंशन किया है कि उसके अंदर सोपाधिकता का प्रवेश होता है, जिसके लिए श्री पुरुषोत्तम जी की टीका में श्री श्याम काका जी भी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा या अपनी इंद्रियों के द्वारा जिस किसी सांसारिक विषय का आश्रय लेते हैं वो विषय अपने आप में क्योंकि प्राकृत होता है, इसलिए हम चाहे कितना भी निष्काम बनने का प्रयास करें, परंतु विषय की प्राकृतता और औपाधिकता के कारण हमारी प्रत्येक भावना जो है वो सोपाधिक ही बनती है, वो निरुपाधिक बन ही नहीं पाती है। तो हम सांसारिक प्रेम में या सांसारिक भावनाओं में चाहे कितने ही उदाहरण हम यूज़ करें, तो जैसा बीरबल अकबर की वार्ता से मैंने पहले सत्र में ये बात कही थी कि अकबर ने ये कहा कि माता का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो स्नेह का सर्वोपरि प्रकार होता है, सर्वोधिक जो स्नेह होता है वो वही होता है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति केवल अपने आप से प्रेम करता है, अपने से बढ़कर अपने संतान से भी कोई प्रेम नहीं करता है। जिसके लिए उन्होंने वो बंदर की माँ और बच्चे को तालाब के अंदर डाल के और बीरबल ने अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया, वो इस बात को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी भी इस बात को कह रहे हैं, श्याम काका जी ने भी टीका में इस बात को कहा कि हमारी जितनी भी भावनाएं होती हैं
उनका जो आश्रयणीय तत्व होता है या उस भावना का उद्गम करने वाला जो भी हमारा ऑर्गन, हमारी इंद्रिय, हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह, ये सब कुछ क्योंकि प्राकृति होते हैं, इसलिए वो प्रकृति की उपाधि को अपने साथ लेकर आते हैं। तो जो स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्रीहरे, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ऐसा वो स्वभाव के ऊपर जो विजय है वो हम अपने बलबूते पर कभी ला नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा कंपोजिशन ही प्रकृति है। तो उस प्रकृति के दायरे से बाहर जाना ये हमारे बस की बात नहीं है, वो हमारी कैपेसिटी से बाहर की बात है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि व्यसनावस्था पर्यंत भक्ति की वृद्धि जीव कर लेता है, पर व्यसनोत्तर कृतार्थता के बाद की जो विषय है वो सब भगवान के हाथ में जाता है। और वो भी बीज भाव की जो वृद्धि है वो भी भगवत प्रदत्त भक्ति के बीज की ही वृद्धि व्यसन पर्यंत हो पाती है। उसे अगर हम पुरुषार्थ की कक्षा में ले जाते हैं तब फिर वो सोपाधिक बन जाती है। नहीं हो सकता है। हम अगर उस भक्ति को अपने बल से पैदा की हुई मानते हैं या अपने मन का धर्म मानते हैं या अपने प्रयास से उस भक्ति को हमने पैदा किया है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो उसमें निरुपाधिकता कभी आ ही नहीं सकती है। थियोरेटिकली ही वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो क्योंकि हम लोग पुष्टि मार्ग को बेसिकली निरुपाधिक की बात करते हैं, सो दैट मीन्स इन इवन इन पुष्टि मार्ग हाउ मेनी विल बी अवेलेबल और एटलीस्ट, तो फिर मार्ग का वो निरुपाधिक मार्ग जो बोल के रखे हम, तो वही है कि भक्ति का स्वरूप मार्गायित निरुपाधिक ही हुआ है। उस अर्थ में मार्ग का उत्कर्ष है, हम चाहे कैसे भी हों, ये एक बात। दूसरी बात कि इसीलिए हम भक्ति को पुरुषार्थ नहीं कहते हैं और टेक्निकली पंचम पुरुषार्थ कह के उससे चारों से अलग करने की कोशिश करते हैं कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष में तो उसे नहीं ही रखेंगे, उसे एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी हम देंगे। तो पुरुषार्थ कह देने का ही मतलब ये होता है कि वो क्रिया साध्य है, ज्ञान साध्य है, ज्ञान इच्छा प्रयत्न साध्य है, इन शॉर्ट। तो अगर वो ज्ञान इच्छा प्रयत्न साध्य है तो आपके ज्ञान का उद्गम स्थान क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो प्राकृत हैं। तो जो ऑर्गन उस ज्ञान को पैदा कर रही है वो ऑर्गन ही अगर प्राकृत है तो उससे पैदा होने वाला ज्ञान, उससे पैदा होने वाली इच्छा या प्रयत्न, उसके अंदर उस प्रकार की सोपाधिकता का आना तो इनबिल्ट है। आप उस सिस्टम से ही बाहर नहीं हो पाते हो। इसीलिए मैंने पिछली बार ये कहा था कि नैयायिकी कहते हैं कि ज्ञान को हमें आत्मा का धर्म मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ मुक्ति ईश्वर प्रदत्त नहीं है नैयायिकों के हिसाब से। तो न्याय के सिद्धांतानुसार आत्मा और परमात्मा ये जीव द्वय होते हैं, वो द्वैतवादी हैं। तो आत्मा दो होती हैं, एक परमात्मा होती है, एक जीवात्मा होती है। तो जो परमात्मा होती है वो सर्वज्ञ होती है और जो जीवात्मा होती है वो अल्पज्ञ होती है। पर जो ज्ञान होता है वो आत्मा का स्वभावतः सिद्ध धर्म है, इसलिए वो केवल उस जीवात्मा को जो अध्यास हैं उनसे निवृत्त करवाने में वो ज्ञान हेल्प करता है और अपने स्वरूप में स्थिति यही न्याय के हिसाब से मोक्ष है। तो तात्पर्य यह है कि वहाँ ज्ञान को आत्मा का गुण कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ज्ञान को अगर आप बुद्धि का धर्म कहते हो, बुद्धि साध्य है, इस बात को मानने में कोई समस्या नहीं है। बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को भी मानने में हमें भी कोई समस्या नहीं है। पर वो ज्ञान पैदा कौन करेगा? ज्ञान को धारण कौन करेगा? तो न्याय ये कहता है कि अगर बुद्धि धारण करेगी तब तो आप मुक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते हो ऑन योर ओन कैपेसिटी। फिर से आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने बलबूते से मोक्ष नहीं ले पाएंगे, भगवान हमें मुक्ति देंगे। या हम अपनी बलबूते से भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें भगवान से भक्ति को लेना पड़ेगा। तो भगवान से हमें लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक बात कि हम उसे आत्मा का इनबिल्ट धर्म नहीं कहते हैं, और दूसरी बात
कि उसे हम मन बुद्धि चित्त अहंकार जन्य नहीं कहते हैं, क्योंकि जन्य अगर आप कहोगे तो वो सोपाधिकता का ही दायरा है जहां मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे लाल मिट्टी से अगर घड़ा बनाओगे तो वो लाल ही बनेगा, वो सफेद कैसे बन जाएगा। तो आपकी बुद्धि प्राकृत अवस्था में है और प्रकृति से ही वो निर्मित है। तो वो प्रकृति निर्मित होने के कारण जिस किसी प्रकार का ज्ञान पैदा करेगी या इच्छा पैदा करेगी या प्रयत्न पैदा करेगी, वो लाल मिट्टी से बना घड़ा लाल ही बनेगा। ऐसे प्राकृत बुद्धि से बना ज्ञान इच्छा प्रयत्न प्राकृति बनेगा, वो अपराकृत कैसे होगा। तो जब उसके अंदर उस प्रकार की अपराकृतता को जनरेट करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो उस ज्ञान के बलबूते पर आप मुक्ति तो प्राप्त कर नहीं सकते हो। फिर आपको ज्ञान के दो प्रकारों को डिवाइड कर लेना पड़ेगा या ज्ञान के दो सोर्सेस डिवाइड करने पड़ेंगे। इसलिए नैयायिक ये कहते हैं कि ज्ञान को हमें आत्मा का धर्म मानना चाहिए। जैसे हम चैतन्य को आत्मा का धर्म मानते हैं, चित्तवान होना, चैतन्यवान होना, ये आत्मा का धर्म है। ऐसे नैयायिक ये कहते हैं कि चैतन्य इक्वल्स टू ज्ञान, और वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव सिद्ध धर्म होता है, जिससे में केवल इंस्ट्रूमेंट बुद्धि बनती है, बाकी बुद्धि ज्ञान को पैदा करने का काम नहीं करती है। ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि किसी दूसरे की सहायता लिए बिना ही आपको मोक्ष प्राप्त करना है। जैसे हम सांख्य में स्वतः मुक्ति का प्रकार बताते हैं, स्वरूप स्थिति, बस ऐसी स्वरूप स्थिति को ही नैयायिक लोग मोक्ष कहते हैं। अब उस प्रकार का जो मोक्ष है वो बुद्धि जन्य ज्ञान है तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह हम भी ये कहते हैं कि वो भक्ति यदि हमसे जन्य मानते हैं कि हमारे मन बुद्धि चित्त या अहंकार के द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो भक्ति पैदा हुई है, तो वो सगुण और सोपाधिक ही हो सकती है, वो निरुपाधिक कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमने पुष्टि भक्ति की परिभाषा में जो ये रस की पूरी हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ श्यामकाका जी ने पिछले सेशन में हमने जो टेक्स्ट पढ़ा, वहाँ श्यामकाका जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की आत्मरति के अंश के रूप में वो हमें दी जाती है। तो वो हमारा इनबिल्ट धर्म नहीं है, आगंतुक धर्म है जो हमें दिया गया है, जिसे हम बीज भाव कहते हैं, बीज भाव का स्थापन कहते हैं। भक्तिवर्धिनी में फिर उसे ही महाप्रभु जी बीज की दृढ़ता, बीज भाव की वृद्धि वगैरह शब्दों से कह रहे हैं। तो वो बीज भाव आत्मरति के अंश के रूप में ही हमें दिया जाता है, गिफ्टेड है, ऐसा समझ लो। तो हम उस गिफ्ट को हम कृपा कह देते हैं, पुष्टि कह देते हैं। तो भगवत प्रदत्त होने के कारण उसमें निरुपाधिकता होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन उसका भगवान है, जो भगवान निरुपाधिक है। सो दैट मीन्स जैसे मार्ग में हम लोग मार्गायित होते हैं, और जैसे भी जो कुछ भी क्रिया हम लोग करते हैं, सेवा करते हैं, जो वो दैट विल बी रीच टू अ निरुपाधिक वंस व्हेन आई विल अंडरस्टैंड कि ये न तो मेरे से कुछ भी हो रहा है न कुछ हो रहा है, वे भगवान से प्रदत्त, जो द पॉइंट विच आई अंडरस्टूड कि मुझे भगवान से ही सब प्राप्त हो रहा है, ठाकुर जी मुझे दे रहे हैं। सो एट दैट मोमेंट द निरुपाधिक भक्ति वी एंटर्ड। थियोरेटिकली ये समझ हमें पुष्टि मार्ग में आने के दिन से होनी चाहिए। अनुभव सिद्ध वो भले ही शायद बाद में बन जाए, पर समझ में ये बात हमें पहले दिन से आनी चाहिए। दीक्षा हमने ली उस दिन से हमें ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, तो होना यही चाहिए कि हमें पहले दिन से ये स्पष्टता होनी चाहिए। बाद में जाकर वो अनुभव सिद्ध बन जाए, ये बात ठीक है, फिर हमें उसका रियलाइजेशन हो, वो बात ठीक है। तो यहाँ जैसा मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम भक्ति को रस के रूप में सिद्ध करने के पीछे इतना क्यों लगे हैं। मानो भक्ति अगर रस नहीं है तो क्या, तो बहुत कुछ समस्या है। मुद्दा यही है इसमें, जो पूर्व पक्ष है उसमें मुद्दा यही है कि हम अगर भक्ति को रस नहीं कहते हैं तो ब्लंडर है पुष्टि भक्ति के साथ, ही डिजास्टर हो जाएगा पुष्टि मार्ग के साथ। जैसे इतनी बात से फर्क पड़ जाता है कि वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव सिद्ध गुण है या बुद्धिजन्य गुण है, बस उतना ही ज़्यादा अंतर इतनी सी बात से पड़ जाता है कि भक्ति स्वभाव सिद्ध है हमारे पास या भगवत प्रदत्त है।
नहीं है, वो नहीं है। और वही बात उल्टा भी कि वो मर्यादा भक्ति में रस निष्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो जन्य है। आप उसे ज्ञान से पैदा करते हो, कर्म से पैदा करते हो, तो उसमें वो स्वभाव सिद्ध बात आ ही नहीं सकती है। हम फिर से यही बात कि हम उससे सगुण और निर्गुण में कॉन्टेक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं, उस पर ये फर्क पड़ जाएगा। सगुण का मतलब अगर हम मुक्त्याकांक्षा लेते हैं और निर्गुण का मतलब कृष्णाभिलाषिता ऐसा हम लेते हैं तो ठीक है, बहुत समस्या नहीं है। पर टेक्निकल सेंस में तो वो निर्गुण भी नहीं कही जा सकती है। नहीं, फिर से वो, क्योंकि आप गुणों के बने हुए हो, तो जो कुछ भी जन्य है वो सगुण ही होना है ना, उसमें निर्गुणता इनबिल्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए हम देखो, दोनों बातें, एक तो भक्ति का स्वभावतः सगुण निर्गुण होना, हमारी इच्छा में उसका सगुण निर्गुण होना, प्रयत्न में उसकी सगुणता निर्गुणता का विचार करना, ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में सगुणता का निर्गुणता का विचार करना, ये सारी चीज़ें जब तक हम साधन अवस्था में होते हैं तब तक यूनिफॉर्म नहीं होती हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग है हमें कि पुष्टि भक्ति निर्गुण होती है, पर हमारा प्रयत्न निर्गुण नहीं होता है, वो तो अब तक आज भी हमारा सगुण ही चलता है, क्योंकि हम जो भी सेवा, जो भी कथा, जो भी क्रिया करते हैं उसे हम अपना ही प्रयत्न समझते हैं, हम कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं हमसे, ऐसी स्फूर्ति हमें निरंतर तो नहीं बनी रहती है। तो प्रयत्न हमारा सगुण प्रकार का बन जाता है कंपैरेटिवली। अंडरस्टैंडिंग हमें होती है कि जो पुष्टि भक्ति हम कर रहे हैं ये निर्गुण प्रकार की पुष्टि भक्ति होती है। इच्छा भी हमें कृष्ण के अतिरिक्त किसी फल को प्राप्त करने की नहीं होती है। तो एक तो जो साधन हम कर रहे हैं उसका स्वभाव कुछ और होता है, जो भक्ति हम पैदा करते हैं उसका स्वभाव कुछ और होता है, इच्छा हम कर रहे हैं उसका स्वभाव कुछ और हो सकता है, प्रयत्न हम करते हैं उसका भी स्वभाव कुछ और हो सकता है। तो साधन अवस्था में जब तक हम होते हैं तब तक इन सभी का यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। तो हमारे साधनों के अंदर उस प्रकार की निर्गुणता या निरुपाधिकता जो है वो उस जंक्चर के ऊपर जाकर आती है कि जब जाकर भगवान का हमारी इंद्रियों के अंदर प्रवेश हो जाता है, जो निरोध लक्षण में जाके महाप्रभु जी कह रहे हैं, और उन इंद्रियों में धीरे धीरे जब भगवान का प्रवेश होता है तो उसका प्रवेश होने से हमारी इंद्रियों के अंदर अप्राकृतता प्रकट होती है, जिसे हम अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं। और ऐसा अलौकिक सामर्थ्य जब जीव में प्रकट हो जाता है तब आपकी हर प्रयत्न भी निरुपाधिक है, आपकी हर इच्छा भी निरुपाधिक है, आपका हर ज्ञान भी निरुपाधिक है, क्योंकि वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अब शुद्ध हो चुके हैं, उनमें भी अब प्रकृति की कोई अशुद्धि रह नहीं गई है। तो उस अवस्था के ऊपर जाके जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाता है, वहाँ फिर किसी प्रकार के अप एंड डाउन की कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है। हम जैसे जब तक होते हैं, जब तक हमारे अंदर उस प्रकार का अलौकिक सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ या इंद्रियों में भगवद आवेश जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक उस प्रकार की एक रूपता जो है वो संभव नहीं होती है। उसमें ऐसे अप एंड डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। पर कम से कम समझ में इस बात की हमें स्पष्टता होनी चाहिए। मुक्तोपसृप्य। और वही बात है कि इसीलिए हरिराई जी भी सावरण स्पर्श और निरावरण स्पर्श वाली बात करते हैं, वो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि समझ हमारी भले निरुपाधिक है पर प्रयत्न हमारा तो सोपाधिक ही रहता है। तो इसीलिए वो इंद्रियों का ऐसा इंटरफियरेंस जो है वो हमारी क्रियाओं में चलता रहता है। हम नहीं चाहते हैं पर वो इंद्रियां जब तक वश में ना आ जाएं तब तक अपना प्रभाव दिखाए बिना रहती नहीं है। मैं यही कह रही थी कि वो ज्ञानेच्छा प्रयत्न वाली जो बात टीका में हमने पिछले सेशन में देखी थी, वहाँ श्याम काका जी यही आज्ञा करना चाह रहे थे कि हम अगर उसे भक्ति को हम भगवान की आत्मरति से जन्य, जैसे हम अपनी चेतना को भी भगवद अंश रूपा चेतना मानते हैं, उसे भी हमारा इनबिल्ट धर्म नहीं मानते हैं,
नैयायिकों की और हमारे साथ की डिस्कशन में यही समस्या है, वो लोग उस चैतन्य को भी आत्मसिद्ध धर्म मानते हैं। भगवान के अंश के रूप में चैतन्य जीवात्मा में नहीं आता है। जीवात्मा नित्य पदार्थ है और वो इनबिल्ट चैतन्य युक्त है जैसा भगवान है। तो हम तो ये कहते हैं कि वो सत में भी सदंश भगवान का आता है, हमारे अंदर भी वो चैतन्य का अंश भगवान से ही आता है, और इसीलिए वो आनंद से हम सुख भी अगर फील करते हैं तो सुख भी हमारे अंदर भगवान से ही आता है, या भक्ति भी आती है तो भी वो भगवान से ही आती है। तो वो अद्वैत बुद्धि है, तादात्म्य बुद्धि है। तो रसानुभूति की जो स्कोप है वो स्कोप केवल इसी प्रकार की परिभाषा में पॉसिबल है। हम भी अगर अपनी भक्ति को आत्मरति मतलब बीज भाव के रूप में अगर हम उस भक्ति को वर्ण सिद्ध नहीं कहते हैं, या भक्ति हंस में बताए हुए प्रकार से कृपा जन्य अगर हम उसे नहीं कहते हैं, तो वो रस हो ही नहीं सकता है। और सेम वे हम अगर उसे रस कहते हैं तो हमें इसी तरह से भक्ति को डिफाइन करना पड़ेगा। आप मर्यादा भक्ति से भक्ति रस की निष्पत्ति कह ही नहीं सकते हो। वो थियोरेटिकली, वो मैथमेटिक्स में जैसा प्लस प्लस एक ही मतलब हो सकता है उसका, बस उसी तरह उसका मतलब एक ही हो सकता है, वहाँ दूसरी कोई थियोरी लगी नहीं पाएगी, मतलब सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये कहना चाह रहे हैं राजा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भक्ति का रस किसी भी जीव में अगर उत्पन्न होता है तो वो पुष्टि भक्ति है, और वो भगवान की ही दी हुई है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। वो 2+2 4 की तरह है। वो 2+2 न 3 हो सकता है, न 5 हो सकता है, न 4.1 हो सकता है, न 4.2 हो सकता है, वो कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ, रसाबस। प्रणाम राजा। यूनिफॉर्मिटी अभी आपने जो बताया वो तो मैं समझ में आया। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कुंभन दास के पुत्र चतुर्भुज दास जी, तो मतलब शुरुआत से ही वो कुंभन दास जी के साथ सत्संग कर रहे थे, तो अपन समझ गए कि वो तो जो सोर्स है वो भगवान से ही है। लेकिन वर्ण प्रभु करते हैं तो कभी मतलब ऐसा भी होता है कि आफ्टर उत्तरार्ध में मतलब उनको ये वर्ण, तो तभी उनमें जो भक्ति प्रकट हुई वो व्यापारित होएगी, तो अपन ऐसा समझेंगे कि वो भक्ति जो रहेगी वो मतलब उसका सोर्स सत्संग है गुरु की वजह से, क्योंकि वो वर्ण ही ऐसा है कि वो बाद में मतलब वो मतलब 50 आफ्टर 50 ऐसा उसमें भक्ति प्रकट होती है। प्रकट किस एज में जाकर होती है या किस जन्म में जाकर होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मतलब ये है कि वर्ण किया है तो मतलब आकर्षित तो रहेंगे, तो वो पुष्टि जीव है तो वो सत्संग करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, तो वो सब। हाँ। फिर से पिछली बार भी हमने इस बात को देखा था कि वो आत्मरति का महात्म्य ज्ञान का जो काम होता है भक्ति में, वो केवल उस आत्मरति को भगवान की प्रति दिशा देने के लिए होता है, स्वभाव को पैदा करने में नहीं होता है। वो सिर्फ डायरेक्शन देंगे, सिर्फ दिशा दे सकते हैं बस, और दिशा दे देने के बाद उसका काम भी खत्म हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत भी रह नहीं जाती है। नहीं, उन चतुर्भुज दास जी को कुंभन दास जी से जो भी सत्संग लाभ प्राप्त हुआ, ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे भी आसपास होते हैं जो हमारी भक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि हम अगर ये समझते हैं कि हमारे पारिवारिक माहौल के कारण हमारे अंदर वो भक्ति प्रकट हो रही है, तो ऐसा बहुत सहज पॉसिबल है, डेफिनेटली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो परीक्षण जो है वो उस भाव का तब होता है जब आप उस माहौल से बाहर चले जाते हो, उस माहौल को आप छोड़ देते हो या वो माहौल आपका छूट जाता है। तो जो भक्ति होती है उसका परीक्षण तब होता है, हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं तब तक उसका परीक्षण नहीं होता है, वो ऐसी होती है जैसा उसका स्वभाव चल रहा है। पर उससे हमें अपनी कॉलर अप कर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि
ये अभी हम जो कर रहे हैं वो पुष्टि भक्ति है। हम लोगों में देखते हैं कि बचपन में बहुत करते हैं, फिर अचानक से बीच में वो सब भाव खो जाता है कहीं, तो उसका मतलब ये था कि वो इन्फ्लुएंस्ड था, इनबिल्ट नहीं था। तो पिछले सेशन में हमने इस बात को देखा था कि भक्ति की परिभाषा में, क्योंकि हमने महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही, इस परिभाषा को हमने एक्सेप्ट किया है, इसलिए जब हमने भक्ति को परिभाषित किया रस के रूप में, तो पूर्व पक्ष से ये प्रश्न आया कि फिर उसमें महात्म्य ज्ञान इस पद की आवश्यकता क्या है, या महात्म्य ज्ञान का उसमें कितने परसेंटेज में हम रोल स्वीकारना चाहेंगे। जहाँ हमने ये बात देखी थी कि वो केवल हमारी आत्मरति को दिशा देने के लिए उसका उपयोग होता है, उसे केवल वो जो हमारी आत्मरति है वो सांसारिक पदार्थों में न लग जाए और भगवान में लग जाए, बस उसे उतनी दिशा प्रदान करने के लिए महात्म्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा हम जो हैं वो ज्ञानेच्छा प्रयत्न से जन्य भक्ति है, इस कंसेप्ट को हम नहीं मानते हैं, जिसके लिए श्याम काका जी ने ये आज्ञा की कि अगर वो ज्ञानेच्छा प्रयत्न है तो कर्म मार्ग तुल्य क्रिया है वो केवल। तो जैसा कर्म मार्ग की गति है, बस उसी तरह भक्ति भी साधन रूपा हो सकती है, जिसे हम पूजा कहते हैं। तो जो मार्यादि की भक्ति है वो उस तरह से कर्म और ज्ञान से जन्य होती है। तो ऐसी कर्म और ज्ञान से यदि वो जन्य है तो वो भक्ति अवश्य हो सकती है, पर वो पुष्टि भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महात्म्य ज्ञान का जो रोल है उसे हमने स्पष्ट किया कि वो केवल दिशा निर्देश करने मात्र के लिए उसका उपयोग होता है। उसके बाद जो श्री पुरुषोत्तम जी ने ये प्रश्न पूर्व पक्ष की तरफ से उठाया कि स्नेह को जो है वो हम अब मननिष्ठ मानेंगे या नहीं मानेंगे। जन्य होना और निष्ठ होना ये दो अलग कंसेप्ट्स हैं। जन्य होना और निष्ठ होना ये दोनों अलग कंसेप्ट्स हैं। जन्य होने का मतलब होता है कि आपके माता पिता से आप पैदा हुए हो। निष्ठ होने का मतलब है कि आपके माता पिता आपके जनक नहीं हैं पर आपके पालक हैं, गोद लिया हुआ बच्चा है। तो मन द्वारा जन्य होना उसका मतलब है कि वो पैदा किया गया है, और निष्ठ होने का मतलब है केवल वो उसे पालने का काम करता है, उसे उसने पैदा नहीं किया है। तो ज्ञान को हम बुद्धिनिष्ठ मानते हैं, बुद्धिजन्य नहीं मानते हैं। जो नैयायिक जो बात कहना चाह रहे हैं, आत्मा में वो ज्ञान पैदा होता है, आत्मा का वो स्वभाव सिद्ध धर्म है। तो चैतन्य इक्वल्स टू ज्ञान। हम चैतन्य और ज्ञान इन दोनों को समानार्थी नहीं मानते हैं, टेक्निकल सेंस में समानार्थी हम नहीं मानते हैं। चैतन्य और ज्ञान ये दोनों एक बात नहीं होती है। तो एक ज्ञान का बुद्धिजन्य भी प्रकार होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। तो बुद्धि के अंदर उस प्रकार की बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उस ज्ञान को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, उसे वो संरक्षित रख सकता है, चाहे स्मृति के रूप में रखे, चाहे अंडरस्टैंडिंग के रूप में रखे, विद्या के रूप में रखे। तो किसी से जन्य होना और किसी में निष्ठ होना ये दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए अब यहाँ ये आर्ग्यूमेंट आ रही है कि अब हम जो भक्ति है उसकी जनकता तो हमने स्पष्ट कर दी कि भक्ति को हम ज्ञानेच्छा प्रयत्न जन्य अगर हम नहीं कहेंगे तो वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जन्य नहीं है, यही उसका मतलब है। ठीक है, तो ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन तीनों से जन्य अगर भक्ति नहीं है तो वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी जन्य नहीं है, इतनी बात तो स्पष्ट है। तो उसका इंस्ट्रूमेंट हमने अलग कर दिया कि जो भक्ति होती है वो भगवान की आत्मरति के अंश के रूप में प्रकट होती है। तो भगवान के अंदर रही हुई जो आत्मरति है वो आत्मरति हमारे अंदर रही हुई भक्ति को अंश के रूप में प्रकट करती है, और वो अंश रूपा आत्मरति हमारे अंदर बीज भाव के रूप में आती है, जिसे फिर हमें सेवा सत्संग आदि के द्वारा हम उसे केवल बढ़ाते हैं। तो इतना सिद्धांत स्पष्ट कर देने के बाद अब ये बात आती है कि हम उसे मन में निष्ठ मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। जन्य नहीं है
इतना तो क्लियर है, पर मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो निष्ठ हो सकती है या नहीं हो सकती है। अर्थात एज एन इंस्ट्रूमेंट मन का उस भक्ति में कोई कंट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है, या ज्ञान का बुद्धि का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है। जिस पर श्री पुरुषोत्तम जी जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि मन का वो धर्मांतर है, अर्थात मन के 27 धर्म जो हैं वो नैयायिकों ने काउंट किए हैं। मन की क्रियाएं, मन के कुछ एट्रीब्यूट्स। क्या? नहीं, मैं तो मूल विषय स्पष्ट करें। पुरुषोत्तम जी ने जो लिखा है वो तो हम कर चुके हैं ना। नहीं, मैं तो मूल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना। तो अब प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि हमें भगवान ने उस बीज भाव को दे दिया, अब दिया तो वो हमारे शरीर में कहाँ रहेगा? भगवान ने हमें दे दिया बीज आत्मरति का, अब वो आत्मरति हमें प्रदान कर दी गई, अब वो रहेगी कहाँ? उसे हम अपने देह संघात में, मतलब स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा, ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उपलब्ध हैं, उन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से हम उस आत्मरति को रखेंगे कहाँ? उसकी प्लेसमेंट हम कहाँ बताना चाहेंगे, जिससे उसका स्वरूप खराब भी ना हो, उस स्वरूप के अंदर कोई दुष्टता भी ना आए, और भगवत प्रदत्त तो वो है ही, तो वहाँ आकर, क्योंकि क्रियारत अगर वो होगी, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव तो हमारे शरीर में आने के बाद ही हो पाएगा। जैसा चैतन्य है, तो हम ये कहते हैं कि उस जीवात्मा को जब भगवान चैतन्य प्रदान करते हैं तो वो चैतन्यवान जीवात्मा भगवान के अंश के रूप में बनती है। पर उस चैतन्य का प्रभाव कब पैदा हो सकता है? जब वो प्राणों को धारण करती है। तो हम आत्मा को जीव तब कहते हैं, जीवु प्राण धारणे। तो वो हम चैतन्य हमारे अंदर है या नहीं, अर्थात आत्मा का जो चैतन्य है उसकी क्रियाकारिता प्राण धारण से पता चलती है। जैसे हम ये देखते हैं कि सांस चल रही है तो आदमी जिंदा है, सांस बंद हो गई मतलब मर गया। तो हम मरते हैं आत्मा का शरीर का त्याग करने पर। प्राण तो हैं, वो तो पंप की तरह जड़ पदार्थ हैं हमारे सिद्धांतानुसार, चैतन्य तो है नहीं प्राण। पर उस चैतन्य की क्रियाकारिता तो हमें प्राणों से ही पता चलती है। प्राणवायु अगर नहीं चल रही है तो हम उसका सीधा मतलब यही निकालते हैं कि उस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ अब डिस्कशन में आ रही है कि आत्मरति से जन्य भक्ति है, और वो हमारी आत्मा को जैसे अविद्या दी जाती है भगवान के द्वारा गिफ्टेड आगंतुक धर्म के रूप में, उसी तरह सिलेक्टिव जो पुष्टि जीव हैं जिनका भगवान ने वर्ण किया है, ऐसे वर्ण किए हुए पुष्टि जीवों को भगवान वो आत्मरति जन्य भक्ति, आत्मरति की अंश रूपा भक्ति गिफ्ट के रूप में देते हैं कि मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, जिसका उपयोग तुम मेरी भक्ति करने के लिए करो। तो वो गिफ्ट के रूप में हमें मिल गई। अब वो चैतन्य जैसे प्राणों को धारण करने से अपना प्रभाव दिखाता है या उसकी क्रियाकारिता प्रकट होती है, उस तरह हम आत्मरति से जन्य भक्ति को अपने शरीर में कहाँ स्थापित करना चाहते हैं, या सिद्धांततः उसको हम कहाँ स्थापित हुआ मानते हैं। अब एक जो इसका सामान्य जवाब है वो ये है कि हर प्रकार की भावनाएं मन में रहती हैं। जितनी भी हमारी भावनाएं होती हैं, सुख है, दुख है, इच्छा है, ये सारी की सारी भावनाओं का स्थान जो है वो न्याय सिद्धांत के अनुसार मन में माना गया है। कामना वगैरह जो कुछ भी है वो सारी, तो उन्होंने उसके बहुत सारे धर्म मन के धर्मों के रूप में गिनवाए हैं। इसलिए अब जो स्नेह को, फिर से यहाँ स्नेह लौकिक पदार्थ परक स्नेह नहीं, भगवत परक जो स्नेह, फिर से जो आत्मरति जन्य है, उस स्नेह को अब हम मन के धर्म के रूप में कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये अब यहाँ प्रश्न है। अर्थात कि वो मन में निष्ठ धर्म के रूप में स्वीकारा जाएगा या नहीं। जन्य के रूप में हम नहीं मानेंगे, ये स्पष्ट है, पर मन में निष्ठ धर्म के रूप में हम उस स्नेह पदार्थ को स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। जिस पर पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि हाँ हम स्वीकारेंगे।
पर उसे दूसरी भावनाओं के साथ मिला जुला भाव के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। हमारे मन के भी कंपार्टमेंट्स में भगवत परक स्नेह एक स्वतंत्र कंपार्टमेंट में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि जन्य नहीं है, जन्य भावनाएं हैं वो प्राकृत ही हैं, ये जन्य नहीं है, केवल निष्ठ है। इंस्ट्रूमेंट की तरह हम उसे यूज कर रहे हैं प्रोसेस के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जन्य होना और निष्ठ होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे गोद लिया हुआ बच्चा है, उसे माता पिता पाल सकते हैं, एक समान प्रेम से पाल सकते हैं, पर आपका डीएनए और जीन्स वो इनहेरिट नहीं करेगा। वो डीएनए और जीन्स तो उसी का लेकर आएगा जिसके शरीर से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिससे वो पैदा हुआ है। तो पालक संतान और जन्य संतान, इनमें वो फर्क है। तो जन्य होना और निष्ठ होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि जन्य तो हम उसे कहीं से भी नहीं मानेंगे, बुद्धिजन्य भी नहीं मानेंगे, मनजन्य भी नहीं मानेंगे, आत्मजन्य मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को भी हम निर्गुण निर्धर्मक मानते हैं। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन, गीता जी में जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से। तो ज्ञान को जैसे उन्होंने आत्मजन्य मान लिया है नैयायिकों ने, ऐसा हम भक्ति को या प्रेम को, स्नेह को आत्मजन्य भी नहीं कहेंगे। पर मन निष्ठ होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। मन जन्य, मनोजन्य वो नहीं है, क्योंकि जन्य होने से वो डीएनए जीन्स की तरह वो प्राकृतता को इनहेरिट करता है। तो निष्ठ है, बच्चे को आपने घर में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, पर आपका डीएनए वो नहीं लेगा, आपके जीन्स वो नहीं लेगा, क्योंकि वो तो खून से आएगा, पैदा होगा तो आएगा। हाँ, वो वहीं से आएगा, वो अपना स्वरूप तो वहीं से लेकर आती है। निष्ठ होने में कोई समस्या नहीं है। पर दूसरी बात, जैसा पूर्व पक्षी ये प्रपोज कर रहा था कि हम भक्ति रस को अन्य रसों में उसका अंतर्भाव कह दें, उस तरह से अगर मन के जिन धर्मों को नैयायिकों ने काउंट करवाए हैं, उन धर्मों में इसका अंतर्भाव कहने का प्रयास करेंगे तो वो भी नहीं। इसलिए पुरुषोत्तम जी उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि मनोधर्मांतरमेव, मन का धर्मांतर है, वो एक अलग धर्म है, इति निश्चयः। तो ये सिद्धांत जो श्री पुरुषोत्तम जी ने कहा, उस बात को अब टीका में श्यामकाका जी डिस्कशन में ला रहे हैं। तो सिद्धांत जो है वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तत्र स्नेहस्य, जो बोल्ड में लिखा है ब्रैकेट में, तत्र स्नेहस्य मनोधर्मांतरत्वं स्थायित्वंच, इस बात को अब हमें सिद्ध करना है कि भगवत परक हमारे हृदय में रहा हुआ जो स्नेह है, जैसे हम अभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हृदय में रहा हुआ स्नेह। अब हृदय में रहे हुए स्नेह से हम क्या कहना चाहेंगे? जन्य कहना चाहेंगे या निष्ठ कहना चाहेंगे? निष्ठ। जैसे हम हृदय शब्द का प्रयोग करते हैं, ये कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, हार्ट के अंदर कोई स्नेह नहीं रहता है, ठीक है? तो हम वहाँ हृदय शब्द का उपयोग फिर मन के अर्थ में कर रहे हैं। तो भावनाएं मन में रहती हैं, वो हृदय में नहीं रहती हैं। हृदय एक अलग वस्तु है, तो स्थूल शरीर का पार्ट है। तो मन जो होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें, इसीलिए इतनी चर्चा में हम जाते हैं तो टेक्निकल हो जाती हैं, ऊपर छल्ला हम बोल जाते हैं तब कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। जैसे हम साइंस से ये कहेंगे कि स्नेह मन में रहता है, तो मन को वो एक आध्यात्मिक पदार्थ के रूप में ही स्वीकार नहीं करते हैं। उनके लिए वो ब्रेन की एक टाइप को ही मन कहा जाता है, वो भी आदि भौतिक रूप ही उसका होता है। अब उसके जितने भी उद्गम स्थान हैं, जिन्हें वो उद्गम स्थान कह रहे हैं, वो वस्तुतः जन्य न होके निष्ठ है। जैसे साइंस के हिसाब से डोपामाइन अगर जनरेट होता है आपके अंदर तो आप खुश फील करते हो। अब वो एक तरह का केमिकल है। तो विज्ञान ये कहता है कि बस ब्रेन के अंदर उस तरह के कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, किसी तरह का केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल रिलीज होता है तो आपको लगता है कि आप खुश हो, सुख फील होने लगता है। तो हम ये कहते हैं कि सुख मन का धर्म होता है। विज्ञान ये कहता है कि वो एक केमिकल बेस्ड फीलिंग है केवल। अब विज्ञान उसे इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे जिसे हम इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं,
उसे उसका जन्य मानता है। और हम ये कहते हैं कि तन्निष्ठ वो हो सकता है पर तज्जन्य वो नहीं हो सकता है। तो अब ये इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, तो उसे पुरुषोत्तम जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मनोजन्य तो वो नहीं है, ज्ञान इच्छा प्रयत्न जन्य नहीं है, तो मन बुद्धि से जन्य नहीं है। निष्ठ हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, एज ए इंस्ट्रूमेंट वो उसका सहारा ले सकता है, वहाँ वो रह सकता है। जैसे पालक बालक हो तो आप उसे लाकर अपने घर में रख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब वो निष्ठ हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो निष्ठ भी अगर होगा तो अन्य भावनाओं के साथ मिश्र होकर निष्ठ नहीं होगा, स्वतंत्र उसकी मन निष्ठता हमें माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, जैसे भगवान गीता जी में कहते हैं मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, जो कोई भी भगवदनिष्ठ है उसे निर्गुण समझना चाहिए। अब यहाँ निष्ठ शब्द का मतलब टेक्निकल है, जैसा हम यहाँ सोच रहे हैं कि जन्य होना निष्ठ होना ये अलग अलग बातें हैं। तो वहाँ निर्गुणता को जिस कॉन्टेक्स्ट में भगवान परिभाषित कर रहे हैं वो संदर्भानुसार ही उसे इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि भगवत संबंधी जो कोई भी है जिसने भगवान का आश्रय लिया है उसे निर्गुण समझना है। तो कॉन्टेक्चुअली वो निर्गुणता है, परंतु जन्यता के अर्थ में वो निर्गुणता नहीं। ऐसे तो मुक्ति मार्गी भी हर मोक्ष प्राप्ति करने वाले जीव को हम निर्गुण ही कहेंगे, क्योंकि प्रकृति के दायरे से तो वो बाहर जाता ही जाता है, चाहे वो अक्षर को प्राप्त कर ले। तो संदर्भानुसारी है। तो अब यहाँ जो पुरुषोत्तम जी बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि तत्र स्नेहस्य मनोधर्मांतरत्वम स्थायित्वम च, इस ब्रैकेट को हमें याद रखना है। इसी डिस्कशन को अब श्याम काका जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा फुल स्टॉप है जहाँ तक हमें पहुँचना है कि जो स्नेह है, अब ये स्नेह की परिभाषा अब तक स्पष्ट है, भगवत परक है वो स्नेह और आत्मरति से जन्य है। तो ऐसा जो भगवत परक आत्मरति के अंश रूप जन्य जो स्नेह है वो मन का धर्मांतर है, अर्थात स्वतंत्र धर्म है, अन्य धर्मों से अलग मन का एक धर्म स्नेह है और वो स्थायी है। क्योंकि अब रस की तरफ पुरुषोत्तम जी जा रहे हैं, तो स्थायी होगा तो रस कहलाएगा, संचारी होगा तो वो रस नहीं कहलाएगा। तो अब क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं कंक्लूजन की ओर, इसलिए पुरुषोत्तम जी इस बात को यहाँ ऐड कर रहे हैं कि स्नेह अगर संचारी है तो वो रस नहीं है, क्योंकि स्थायी भावो रसः, स्थायी जो भी स्थायी भाव होगा वही रस कहलाएगा। इसलिए अब इस स्नेह को पहले हमें मन के एक स्वतंत्र धर्म के रूप में सिद्ध करना है, ताकि फिर से हम सांसारिक स्नेह को भक्ति रस में न ले जाएं। तो सांसारिक स्नेह अलग हो गया, भगवत संबंधी स्नेह अलग हो गया। उन दोनों को पहले अलग कर चुके अब तक हम परिभाषा में। इसलिए अब भगवत परक जो स्नेह है उसे मननिष्ठ एक स्वतंत्र धर्म के रूप में हमें सिद्ध करना है, और उसे एक स्वतंत्र धर्म बताते हुए उसे हमें स्थायी सिद्ध करना है। मतलब उसका संचरण नहीं, क्योंकि संचरण होगा तो वो रस नहीं होगा, तो हमें उसे स्थायी कहना है। तो ये बात मूल ग्रंथ में पुरुषोत्तम जी ने कह दी है, उसे अब टीका में श्याम काका जी चर्चा में ला रहे हैं कि इसे हम रसशास्त्र की दृष्टि से और अपनी जो डेवलपमेंट की दृष्टि है, स्नेह भक्ति का बीज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर स्थायी होता है। शुरू में तो हम भी उसे अस्थायी मानते हैं, जैसा महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में ये कह रहे हैं कि तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम। तो कस्य विनाशकम? स्नेहस्य विनाशकम, प्रेमस्य विनाशकम, आसक्त्या विनाशकम। तो महाप्रभु जी जब ये बात कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि व्यसन पर्यंत जब तक वो दृढ़ नहीं होता तब तक तो वो संचारी ही है, और संचारी है इसीलिए उसकी रसानुभूति हमें नहीं होती है। हम जैसे हैं तो हमें मानो रुचि है, रुचि से बढ़ के अभी की अवस्था में हम कह दें चलो हमें भगवान से प्रेम है, प्रेम भी संचारी ही होता है, आसक्ति भी संचारी ही होती है, व्यसन स्थायी होता है, जो भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी कह रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जी वहां इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि व्यसनावस्था को प्राप्त किया हुआ व्यावृत जीव भी निरंतर असमर्पित घर में निवास ना करे, अन्यथा वो उसके भाव का विनाशक हो सकता है।
तो तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशकम, तो भावस्य विनाशकम, स्नेहस्य विनाशकम। क्यों विनाशक? क्योंकि वो संचारी है, स्थायी नहीं हुआ। तो स्थायी जो महाप्रभु जी वहां स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं, बीज भाव की दृढ़ता, बीज दार्ढ्य, वो बीज भाव की दृढ़ता को ही हम यहाँ स्नेह का स्थायी भाव कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो जब स्थायी हो जाता है तब वो रस कहलाता है, तब उस अवस्था में उस स्नेह जन्य रस को हम भक्ति रस कहेंगे। जिसे हम ये कहेंगे कि व्यसनोत्तर अवस्था में जो अनुभूति होती है वो भक्ति रस कहलाती है। प्रेम की अवस्था में भक्ति के रस की अनुभूति नहीं होती है। वो भाविनी वृत्ति से केवल कहा जाता है कि इन फ्यूचर ये इस अवस्था तक पहुंचेगा। हाँ, अच्छा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज़ें। तो मन तो कहा है कि वो तो चंचल है, तो वो उस चंचलता में स्थायी भाव स्नेह कैसे रहेगा? स्थायी तो चित्त में जाके होता है ना, वही मन में नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ ऐसे कहा ना कि स्नेह तत्र स्नेहस्य मनो धर्मांतरत्वम स्थायित्वम च, तो वो किस तरह से कहना चाहिए? स्थायित्व मने न भवति, रहेगा कहाँ? घर क्या स्नेह का? मन। भाव को पैदा करने का काम मन ही कर सकता है, वो वही इंस्ट्रूमेंट है। स्थिर होता है वो चित्त में होता है, मन में नहीं होता है। इसीलिए स्नेह भक्ति बनता है, तो भक्ति चित्त में होती है। हाँ, स्नेह मन से होता है। इसीलिए हम मानसी को चेतस्तत् प्रवणम सेवा कहते हैं। मन में प्रवणता को हम सेवा नहीं कहते हैं, चित्त की कृष्ण प्रवणता को हम कहते हैं। तो स्नेह दो, सामान्य भाषा में हम कहें तो स्नेह इक्वल्स टू भक्ति, ऐसा हम कह सकते हैं। पर इन दोनों में जन्य जनक भाव है, क्योंकि भक्ति चित्त में होगी, स्नेह मन में होगा। करेंगे आगे, यहाँ श्याम काका जी उस बात को स्पष्ट कर देंगे। तो सिद्ध हमें अब इतना करना है कि जन्य नहीं है पर मन निष्ठ है स्नेह, और वो स्नेह लौकिक स्नेह में उसका अंतर्भाव नहीं होगा, उसका वो ब्रैकेट वो नहीं है, पर एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मन में रहेगा भगवत परक स्नेह, और वो स्नेह स्थायी होगा, संचारी नहीं होगा। इसलिए तज्जन्य भक्ति को हम रस कहेंगे। स्नेह जो है वो इमोशन है, भक्ति उसका रेसिप्रोकेशन है। ब्रैकेट को दूर करने के लिए, अन्य धर्मों से अलग, क्योंकि सुख दुख वगैरह जो भी हैं नैयायिकों ने उन सबको मन के धर्म माने। इच्छा, संकल्प, विकल्प, सुख दुख, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सब 27 गुण मन के माने गए। तो 27 से हम ये कहेंगे कि हम 28वां गुण कहेंगे उसे, 27 में उसका हम अंतर्भाव नहीं कहेंगे। मतलब धर्म में आप उसका अंतर्भाव मत करो, प्रेम में उसका अंतर्भाव मत करो, सुख में भी मत करो। एक प्रपोजल यहाँ श्याम काका जी डिस्कस करेंगे, वो ये भी है कि सुख में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सुख होता है तो कामना हो जाती है। पारिभाषिक समस्या है, मन के धर्म होते हैं। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व पक्षी अगर ये कहता है कि उस स्नेह को आप इसमें काउंट कर लो, तो हम ये कहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसे एक स्वतंत्र मन के धर्म के रूप में ही रखेंगे मन में, पर स्वतंत्र धर्म के रूप में रखेंगे, अन्यों में उसका अंतर्भाव हम नहीं करेंगे। फिर तो मतलब ही नहीं है ना, फिर मतलब ही क्या है? अंतर्भाव मानना हो तो पहले ना मान लेते हम, फिर श्रृंगार आदि में मानने में हमें क्या आपत्ति हो रही थी? सो जे यहाँ हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं उसमें 4 पॉइंट आपने बताए, जस्ट रिवाइज इट, कि यह स्नेह जो है वो जन्य नहीं है, निष्ठ है।
दूसरा आपने कहा लौकिक भाव में नहीं है या सुख में नहीं है, उसे नहीं गिनना चाहिए। और तीसरा कहा कि वो मन में अलग भाव, जैसे 28वां भाव पकड़ लो आप। और चौथा आपने बताया कि वो स्थायी होना चाहिए। ये 4 अगर हम करेंगे तो ये पॉइंट को एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ये 4 पुरुषोत्तम जी मूल ग्रंथ में सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध है ये बात। अगली बात में जो आएगा, हाँ, जे कर रहे हैं जो। हाँ, अब नैयायिकों की तरफ से और रसशास्त्र की तरफ से और भागवत की भी तरफ से प्रोसीजरल जो सारी चीजें हैं, उन चीजों को श्याम गंगा जी टीका में डिस्कस करना चाह रहे हैं। सिद्ध तो यही है कि वो मन का एक स्वतंत्र धर्म है और स्थायी धर्म है, संचारी नहीं है। क्योंकि स्थायी होगा फिर हम उस बात पर जा पाएंगे कि इसलिए ये रस है क्योंकि ये स्थायी है। पर जैसा हमने देखा कि अभी हमारा स्थायी नहीं है, व्यसन में जाकर होगा, तो अस्थाई है, संचारी है, तो वो रस नहीं है, रस निष्पत्ति नहीं है उसमें। राजा भक्ति में जब भगवत प्रदत्त है निरुपाधिक भक्ति, तो अपने माइंड में तो बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। तो आपने एक शब्द बताया कि ये जो आत्मरति जो है वो स्थिर, तभी वो रस कहलाएगा, और वो विकृत नहीं होनी चाहिए उसको कहाँ पे। तो अभी ये जो एक निष्ठ है और एक जन्य है, तो मतलब लोक में तो ऐसा होता है कि जो निष्ठ है उससे जन्य है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो मतलब अपन ऐसे समझेंगे कि व्यसन उत्तर बाद में जब वो इतना स्थिर होगी तभी उनको ये सब परेशानी नहीं करेगी, नहीं तो जो मन से जो जन्य है वो तो उनको भी मतलब रिफ्लेक्ट करेंगे उसकी भक्ति में भी। हाँ, स्पष्ट है, इसीलिए तो हमने जन्यता का निषेध किया। हाँ, मतलब भगवत प्रदत्त है और इतना भक्ति होने के बाद भी ये जो मन से जो जन्य जो भी धर्म है वो उनके ऊपर पूरा से पूरा उनको इफेक्ट करेगा। फिर तो ये होता है ना कि भगवान का ही मन में प्रवेश हो जाता है, तो फिर जो कुछ भी जन्य है वो सब अलौकिक सामर्थ्य की अवस्था में तो अप्राकृत जन्य ही माना जाता है, उसमें प्राकृतता का कोई वो ही नहीं है, वो तो निरोध लक्षण वाली अवस्था में जाके होता है। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं संसार आवेश दुष्टानाम नावेश सर्वदा हरे, तो इसीलिए नहीं होता है। पर भगवान का जैसे जैसे प्रवेश होता है ऐसे ऐसे उसकी मलिनता दूर होती जाती है। मतलब अपन अब उसको अभी एक स्वतंत्र बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रभु में मन निष्ठ होता जाएगा जब तो तक भगवान निष्ठ नहीं है, भगवान निष्ठ तो है, भगवान का जब तक मन में प्रवेश नहीं हुआ तब तक तो हम जो प्राकृत इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बैठे हुए हैं उससे हमें उसे दूर रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो पिछले में हमने इस बात को देखा था कि काम और स्नेह इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमने प्रयास किया। जहाँ आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये जो भागवत जी का वचन है, वहाँ से इस बात को लाए थे, जहाँ पूर्व पक्षी जो है वो ये कहना चाह रहा था कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी जो है वो काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति वगैरह इन सब को मन के धर्म माने। तो काम को भी जो है वो मन का धर्म माना गया है, जिस पर हमने ये कहा कि वहाँ वो बात ठीक है, परंतु फिर भी हम काम को जो है वो काम इक्वल्स टू भक्ति ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। जो आगे बढ़कर ये बात आई कि कामना तो भगवान को भी हुई, एको अम बहुश्याम प्रजाये, वहाँ जिस पर फिर से इस बात को स्पष्ट किया गया था कि भगवान की जो कामनाएं होती हैं वो मनजन्य नहीं होती, और यदि वो मनोजन्य हो भी तब भी भगवान के तो हर अधिष्ठान अधिकरण जो हैं वो अप्राकृत स्वभाव युक्त होते हैं, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के दोष की जो है वो संभावना नहीं सोची जाती, अर्थात उसमें किसी प्रकार की लौकिकता का जो विचार है वो नहीं किया जाता है। इस पर अब आगे इस विषय को बढ़ा रहे हैं कि ननु काम रूपता भावे भक्ति ही मनस्यपि न उदीयाद। अब पूर्व पक्षी जो है वो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर हम भक्ति में काम रूपता का अभाव कहते हैं,
अर्थात भक्ति को यदि हम काम नहीं कहते, काम को हम यदि भक्ति नहीं कहते, तो काम रूपता के अभाव में तो भक्ति मनसी अपि न उदियाद, जो भक्ति है वो मन में पैदा नहीं हो पाएगी। फिर से ये पारिभाषिक जो समस्या है उसे लेकर पूर्व पक्षी आ रहा है कि जैसे रस 8 गिने हुए हैं तो उसमें 9वां गिनना ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। उसी तरह से पूर्व पक्षी भी इस बात को कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी आप कह रहे हो कि आप मन के एक अंतर धर्म के रूप में अगर इसे कहोगे तो गिनी हुई जो काउंटिंग है वो तो इतनी है, और ये केवल नैयायिकों ने गिनी है ऐसा नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद भी मन के धर्मों के रूप में काम को काउंट करता है। काम मतलब इच्छा, सुख जनिका इच्छा। अब उस इच्छा को अगर आप स्नेह नहीं कह रहे और स्नेह को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में आप काउंट करवाना चाहते हो, तो फिर से जो नया व्यक्ति होता है उसके पास फिर से ये जिम्मेदारी है कि आप उसे साबित करो, आप उसे सिद्ध करो। तो जो भी पुराने होते हैं उन्हें नयों को चैलेंज करना ये उनकी टेंडेंसी होती है। हर व्यक्ति के साथ ये समस्या है, हर सिस्टम के साथ ये समस्या है। ठीक है, जैसा हमने अभी भक्ति संगोष्ठी की, अब न्याय रामानुज और मध्व इन दोनों को ही पुष्टि और चैतन्य को स्वीकार करने में बहुत समस्या होती है। समस्या नहीं होती है, टेक्निकली ब्लंडर होता है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की भक्ति की कोई सिस्टम हो भी सकती है। तो पुराने हैं, वो बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, तो नया अगर कोई भी आता है जो उस सिस्टम को चैलेंज करता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है, ये उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता है कि वो हमें स्वीकारने की कोशिश करें। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उसे उनकी सिस्टम के अनुसार और उनकी सिस्टम से अलग हट के शास्त्र वचनों से कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के सिद्ध करने की हम कोशिश करें। तो जब हम ये कहते हैं कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक, जो ये परिभाषा है ये मध्वाचार्य जी भी उद्धृत करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही, ये मध्वाचार्य जी भी इस परिभाषा को मानते हैं और महाप्रभु जी भी मानते हैं। पर पूर्वक पद के ऊपर ये सब आपत्ति आ जाती है। महाप्रभु जी ने जब पूर्वक को प्रकाश में परिभाषित किया तो वो मध्वाचार्य जी की परिभाषा से विपरीत है। अब उन्हें ये समस्या हुई कि महात्म्य ज्ञान बिना की भक्ति हो ही कैसे सकती है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि मुक्ति के बाद भी महात्म्य ज्ञान रहता है जीव के अंदर, वैकुंठ में जाने के बाद भी। तो आप उस महात्म्य ज्ञान और शास्त्र कर्म उन दोनों से मुक्ति के बाद भी निवृत्त नहीं हो। और हम ये कहते हैं कि हम तो बैठे बिठाए उन कर्मों को हटा के छोड़ देंगे। अब वो संगोष्ठी हुई उस समय में राजभोग में, वो हिलक के कीर्तन में आया था, लोक वेद तिनका जो तो रहो। तो मैं मन में सोच रही थी कि बेचारे रामानुज मध्व सुसाइड कर लें अगर ये सुन लें तो, कि हम ठाकुर जी को ये कह रहे हैं कि लोक और वेद को तो हमने तिनका के जैसे तोड़ के फेंक दिया। अब उनके लिए तो ये ब्लंडर है इस बात को सुनना। तो महात्म्य ज्ञान वाली बात पे इसी बात पर ये चर्चा हुई, क्योंकि वो मध्वाचार्य जी के सिद्धांत के हिसाब से कर्म और ज्ञान, महात्म्य ज्ञान और शास्त्र कर्मनिष्ठा, ये दोनों मुक्ति के बाद भी रहती है जीवात्मा के अंदर। और हम तो मुक्ति से काफ़ी पहले ही ये कह देते हैं कि महात्म्य ज्ञान की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब वो पुराने हैं, हम नए हैं, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। ऐसा हर सिस्टम के साथ होता है। मुझे एक कार्यक्रम में स्वामीनारायण वालों के वहाँ सिर्फ वेन्यू में बैठना पड़ा, तो वो सिस्टम मेरे लिए बर्दाश्त बाहर हो गया, क्योंकि हम पुराने हैं, वो हमारे सामने नए हैं। तो हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने सिस्टम को सिद्ध करो। तो ऐसा हम कितना ही अपने आप को खुला बताने की कोशिश करें, पर ऐसे कुछ ब्लॉक्स हमारे मन में होते ही होते हैं कि हम उसे बेयर नहीं कर सकते हैं। अब वो 3 दिन मेरे लिए वहाँ बैठना इतना सिरदर्द था कि आधी तबीयत खराब हो गई, जस्ट बिकॉज कि उस वेन्यू के ऊपर वो चीज़ चल रही थी, क्योंकि वो उस सिस्टम को हम फेस नहीं कर सकते, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा रामानुज और मध्वों को, वल्लभ और चैतन्यों के साथ होता है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये क्लैश जो है वो पुरानी और नई सिस्टम के बीच में, हम जब साथ में बैठते हैं ना तब ये चीज़ें होती हैं। हमें जब ये पढ़ रहे हैं टेक्स्ट तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर साथ में बैठते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी होती है।
तो अब हम अचानक से इस बात को ये कह देते हैं कि नहीं, हम आपके 27 मन धर्मों को चैलेंज करके और अब हम एक 28वां धर्म बोलना चाह रहे हैं। जैसा रस के लिए पुरुषोत्तम जी ने एकदम अचानक से ये कह दिया कि नहीं, हम 8 नहीं मानते, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, हम तो 11वीं काउंटिंग पर चल रहे हैं। तो भरत तो बेचारे अभी तक 8 से आगे नहीं बढ़े, हम 3 नए लागे। तो ये यहाँ इस प्रकार की समस्या है कि पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है, उसने अपनी तरफ से इस बात को कहा कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी काम को जो है वो मन के धर्म के रूप में स्वीकारा गया है, इसलिए जो कामना है उसे ही हमें भक्ति कहना चाहिए, और भक्ति काम रूप होके मननिष्ठ है, मनजन्य है, ऐसा उसका स्वरूप हमें स्वीकारना चाहिए। जिस पर अब यहाँ श्यामका जी इस चर्चा को ला रहे हैं। भक्ति 11वां, 9वां शांत, 10वां वात्सल्य, और हम अगर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो भक्ति 11वीं काउंटिंग पर जाएगी। शायद तो सारंग देव ने। बेकार बात है, बेकार बात है, खींचने की बात है सिर्फ। हाँ, वात्सल्य सूरदास जी से नहीं है। और एक्चुअली पदों को हम रस की सिद्धि के रूप में प्रमाण रूप मान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्र सिद्ध नहीं कहलाएगा, केवल स्ट्रीम में वो बात मानी जाएगी। यहाँ श्यामका जी ने शायद तो कोट किया भी है कहीं कहीं, देख लेंगे। शांतरस अभिनव गुप्त वैसे बुद्ध से माना जाता है, पर क्योंकि बुद्ध को हम अपना नहीं मानते हैं इसलिए अभिनव गुप्त ने किया, ऐसा हम कहते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने तो भक्ति को पहले रस कहा है, मतलब पुरुषोत्तम जी से पहले। नहीं, मतलब भक्ति रसत्ववाद से पहले भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी भक्ति को रस कह चुके हैं। हाँ, वैसे प्रपोज्ड जो है वो बुद्ध से ही है शांतरस, पर क्योंकि वो हमारे नहीं हैं तो हम अपनी स्ट्रीम में ये कहते हैं कि अभिनव गुप्त ने उसे सिद्ध, मतलब आस्तिक दर्शन में। वो सत्यनारायण दास जी करवाते हैं जीव इंस्टीट्यूट से। तो अब यहाँ पूर्व पक्षी इस बात को कह रहा है कि ननु काम रूपता भावे भक्ति ही मनसी अपि न उदीयाद। अगर हम भक्ति में काम मतलब इच्छा है ना, श्रृंगार रस के अर्थ में यहाँ काम नहीं है, तो काम रूपता का अभाव यदि हम भक्ति में मानते हैं तब फिर हम भक्ति को मन का धर्म कह नहीं पाएंगे, भक्ति मन में उत्पन्न नहीं होगी। अनुदिता यान्तु तस्याम मनसी न उदीयात, उत्पन्न नहीं होगी, और अगर वो उत्पन्न नहीं होगी तो उस भक्ति का मन में त्रीणि आत्मने अकुरुत इति मनोवाचम प्राणम अन्यत्र मना अभुवम न अदर्शम अन्यत्र मना अभुवम न अश्रौषम इति। तो उपनिषद जो है वो इस बात को कहता है कि आत्मा में जो है वो 3 प्रकार की शक्तियां प्रकट हुई, मन, वाणी और प्राण। और जो लोग, अब मन का जो स्वरूप है उसे बताते हुए उपनिषद ये कहता है कि जिन लोगों का मन कहीं और था उन्हें दिखाई नहीं दिया, जिन लोगों का मन कहीं और था उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जिस वजह से नैयायिक जो है वो इंद्रियों और विषय के सन्निकर्ष के साथ साथ मन के धर्म का अभिनिवेश, इसे भी प्रत्यक्ष में साक्षात्कारी मानते हैं। मतलब इंद्रिय तो विषय को देख ले, पर मन का इंद्रिय से जुड़ा हुआ जरूरी है। तो मन इंद्रियों से जुड़ा हो और फिर इंद्रिय विषय के संपर्क में आए तो प्रत्यक्ष होता है। जैसे हमारी आंख के सामने से कोई चीज़ चली जाती है, हम मन से कहीं और सोच रहे होते हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है उस तरह। तो श्रुति जो है वो मन का उपयोग बताते हुए ये कहती है कि अन्यत्र मन वाले जो हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया,
अन्यत्र जिनका मन था उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मनसा ही एव पश्यति मनसा शृणोति, क्योंकि हम मन से ही देखते हैं, मन से ही हम सुनते हैं। अयम आत्मा वांगमयो मनोमयः प्राणमयः, इसलिए जो ब्रह्म है, आत्मा शब्द ब्रह्मवाची है, इसलिए ये जो आत्मा है वो वांगमय है, मनोमय है, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ऐसे फिर 5 कोश उसके वहाँ बताएं। इति श्रुत्या तस्याह मनोधर्मत्वा भावे, इस श्रुति के अनुसार अगर हम भक्ति के लिए, पहले तो हम ये कहेंगे, पूर्व पक्षी ने हमसे ये पूछा कि क्या आप कामना को भक्ति कहोगे, तो हम ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे। फिर पूर्व पक्षी ये कहता है कि अगर हम कामना को भक्ति नहीं कहेंगे तो वो मन का धर्म नहीं कहलाएगी। तो हम ये कहें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो मन का धर्म हो या न हो। तो अगर वो मन का धर्म नहीं है तो आपत्ति क्या आएगी, वो पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं कि इस श्रुति के हिसाब से तस्याह मनोधर्मत्वा भावे, तस्याह मतलब भक्त्याह, भक्ति के मन के धर्मत्व के अभाव में श्रवणादि नवकेपि भक्तो असमर्थ एव स्यात्। तो आप श्रवण मनन आदि जो भी भक्ति के 9 क्रियाएं हैं, उन 9 क्रियाओं को करने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि मन का यदि भक्ति में अभिनिवेश नहीं है, भक्ति मन निष्ठ नहीं है, तो मन के साथ सन्निकर्ष न होने के कारण आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आपकी वाणी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों का राजा है, तो हर इंद्रिय मन के कारण ही कार्यरत होती हैं, मन के सिग्नल से वो काम करती हैं। तो भक्ति का सिग्नल यदि मननिष्ठ नहीं है तो मन के साथ सन्निकर्ष न होने के कारण नवदा भक्ति हो नहीं पाएगी। ठीक है, नवदा भक्ति की जो क्रियाएं हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। जैसा इंद्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष होने के बावजूद भी मन के साथ उसका संबंध न होने पर उस वस्तु का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। तथात्वेच, और ऐसा होने पर तो विभावादि अभावाद भक्ते रसत्वमपि अपेयात, और ऐसा अगर हो जाएगा तो हम श्रवणादि 9 को तो विभाव अनुभव संचारी भावों में काउंट करते हैं, श्रवण मनन कीर्तन आदि को। तो ऐसा होने पर तो विभाव आदि के अभाव होने से भक्ति में रसरूपता भी आ नहीं पाएगी। वृद्धि में इच्छा तो मूलमपि नष्टमिति किम न कष्टतरम। तो आप तो ये चाह रहे थे कि इन सब से सिद्ध हो कि आपकी भक्ति रस की अवस्था तक पहुंच जाए, परंतु यहाँ तो विभाव आदि की अवस्था पर ही भक्ति कैंसल हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा दुखदायक आपके लिए और क्या होगा। तो तात्पर्य है कि मन के धर्म के रूप में आपको उसे स्वीकारना ही पड़ेगा, नीड है ये। इति चेत, अगर ऐसा कहते हैं तो तत्र आहु, इसलिए कह रहे हैं कि अतो मनोधर्मांतरम एवं, इसलिए हम मन के एक स्वतंत्र धर्म के रूप में भक्ति को कहेंगे। सोपि न क्षणिकः, वो धर्म क्षणिक धर्म नहीं है। कालांतरे तत्कार्यस्य दर्शनात् इत्यादि ना, क्योंकि आगे जाकर उसका जो प्रभाव है वो हमें, उसका परिणाम जो है वो हमें दिखाई देता है। ये मूल में जो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं उस पंक्ति को यहाँ श्याम काका जी ने उद्धृत किया है। अब इस पंक्ति का विस्तार आगे की टीका में आप कर रहे हैं। नहीं, हो गया, एक आर्ग्यूमेंट पूरी हो गई, अब दूसरी आर्ग्यूमेंट आएगी, फिर उसका उत्तर आएगा। हाँ, पूर्व पक्ष बताया। इसीलिए तो हम टीकाएं पढ़ते हैं तो ग्रंथ समझ में आता है ना। षोडश ग्रंथ के साथ भी तो ऐसा ही है, मूल पढ़ जाते हैं तो हमें थोड़ी कुछ समझ में आता है। तो यहाँ अब अर्थ ये हुआ कि मन के धर्म के रूप में तो हमें उसे स्वीकारना पड़ता है, मतलब जन्य नहीं पर निष्ठ, क्योंकि उसे इंस्ट्रूमेंटलाइज तो मन ही कर पाएगा। ठीक है, तो जो एक आंतर्भाव है भक्ति का, वो आंतर्भाव मन में रहना पड़ेगा उसे, वहाँ हमें उसे रखना ही पड़ेगा। और अगर हम उसे वहाँ रखते हैं, उसे वहाँ छोड़ के रखते हैं, तब फिर हमें इस बात को हम बोल पाएंगे कि फिर वो मन की आज्ञा अनुसार सभी इंद्रियों के द्वारा क्रिया के रूप में प्रकट होती है।
तो मन कहेगा तो फिर वो श्रवणेंद्रिय से श्रवण हो पाएगा, या वाणी के द्वारा उसका कीर्तन हो पाएगा, या बुद्धि वृत्ति के द्वारा उसका चिंतन हो पाएगा, या हाथ पैरों के द्वारा पाद सेवन हो पाएगा। तो उसका जो इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन है, वो व्यापार जो है उसका, वो व्यापार मन में रहा हुआ अगर हम उसे मानेंगे तो ही इंद्रियों के द्वारा हो पाएगा, क्योंकि बिना मन के इंद्रियां काम नहीं करेंगे सिस्टम के हिसाब से। तो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि इसलिए पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही कि स्नेह को हमें मन के एक अंतर धर्म के रूप में स्वीकारना पड़ेगा, पर हम उसे संचारी धर्म के रूप में नहीं मानेंगे, स्थायी धर्म के रूप में मानेंगे। अब इसे आगे समझा रहे हैं कि वो किस तरह से ऐसे स्थायी धर्म के रूप में हमारे मन में डेवलप होती है। ब्रेक लेना है 10 मिनट का। एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता है, सिस्टम ही नहीं काम करती है ना। जैसे हम ये कहें कि हमें हवा चाहिए पर पंखे बिना चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट के बिना आपको कैसे में, आप उसे छोटा कर दो, बड़ा कर दो, आवाज बिना का कर दो, आवाज वाला कर दो, कूलर में पंखा लगा दो, एसी में पंखा लगा दो, गाड़ी में पंखा लगा दो, पर पंखा तो चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरह कोई भी इमोशन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो मन तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इंद्रियां उसके संबंध के बिना तो काम ही नहीं करती हैं। इसीलिए नैयायिकों ने प्रत्यक्ष की परिभाषा में इस बात को ऐड किया कि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो प्रत्यक्ष के लिए काम नहीं करता है, मन का संयोग आवश्यक होता है। तो मन संयोगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्षत्वम, इस तरह से फिर उसकी परिभाषा बनाई गई। तो वो बात यहाँ कही कि मन के धर्म के रूप में हमें उसे मानना है, और हम उसे क्षणिक धर्म के रूप में नहीं कह के स्थायी धर्म के रूप में कहेंगे। स्थायी धर्म के रूप में क्यों कहेंगे, तो उसके लिए तर्क दिया कि कालांतरे तत्कार्य से दर्शनात्, क्योंकि आगे जाकर उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। तो स्थायी होता है तो दिखाई देता है, क्षणिक होता है तो खत्म हो जाता है, बुद्ध की तरह। ठीक है, 10 मिनट ब्रेक लेना है, ले लो फिर करते हैं।